कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है और अमवात भी ज़्यादा हो रही है। महाराष्ट्र सरकार ने ईद उल फित्र के त्यौहार के मौके पर एक आदेश जारी किया कि किसी भी पूजा स्थल पर कोई इबादत इज्तिमाई शक्ल में नहीं अदा की जाएगी। हम ईद उल फित्र के मौके पे बहुत बड़ी तादाद में ईदगाहों पर जाते हैं और शहर की बड़ी बड़ी मस्जिदों में जाते हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होने का शदीद खतरा है। इस सिलसिले में मकामी पुलिस इंतजामिया से शहर की मिली तंजीमों के जिम्मेदारान से 3 मरतबा मुलाकात हुई। 2 मीटिंगों में रूरल एरिया की एसपी डॉक्टर आरती सिंह मौजूद थी। मिली तंजीमों के नुमाइंदों ने सरकार से पुरजोर अपील की कि हमें 2-2.5 घंटे के लिए, कम अज कम 2-2.5 घंटों के लिए इजाजत दी जाए और आप ऊपर बात कीजिए। लेकिन प्रशासन के कहने के मुताबिक परमिशन नहीं मिला। आखिरी मीटिंग कल हुई थी और 8-10 दिन पहले एक मीटिंग हुई थी। आखिरी मीटिंग में इस सिलसिले में मिली तंजीमों ने अपना मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह तौर पर पेश कर दिया था। पुलिस इंतजामिया की तरफ से अपील और ताउन की दरख्वास्त पर मैं ये चंद जुमले रिकॉर्ड करा रहा हूँ। कोरोना वायरस के फैलने और अमवात की तादाद बढ़ने के पेश नज़र महाराष्ट्र सरकार ने जो आदेश दिया है, हम लोग कल इस नतीजे पर पहुंचे कि मुख्तलिफ असबाब और हिकमतों के पेश नज़र हमें सरकार के इस आदेश की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका पूरी तरीके से पालन करना चाहिए। और हम मालेगांव के मुसलमानों से पुरजोर अपील करते हैं कि इस ईद के मौके पर वो ईदगाहों या शहर की मसाजिद का हरगिज़ रुख न करें। उलमा के फतवे की रोशनी में अपने घरों पे चाश्त की 2-2 रकात अदा करें। ईदगाहों पर जाने और बड़ी बड़ी मस्जिदों में नमाज ईद के लिए जाने में बहुत सी हिकमतें और उसके बहुत से असबाब हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी भी डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों को कोई उलझन पेश आए, इसलिए खुले दिल से हमने मीटिंग में भी ये ऐलान किया और मैं कुल जमाती तंजीम के तर्जुमान की हैसियत से इस वीडियो के ज़रिए मालेगांव के मुसलमानों से अपील करता हूँ कि ईद की नमाज के लिए इस साल ईदगाहों पर और मस्जिदों में न जाएं, घरों पर ही नमाज पढ़ें। इंतज़ामिया के साथ पूरा ताउन करें।